अंकिता लुनावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्टडी for organon of medicine for exam point of view. Also for handwritten notes of all my videos you can follow me on Instagram at the learning medico. Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज ज़रूर शेयर कीजिए। So let's start with today's topic, how to study for organon of medicine. So पहले तो समझ लीजिए organon of medicine सब्जेक्ट है क्या। तो organon of medicine में हमें क्या क्या होता है, हमें होते हैं अफोरिज्म्स। तो और ये अफोरिज्म्स किसने लिखे हैं, ये लिखे हैं हमारे फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। तो हमारे जो फाउंडर थे उनका कहना क्या था कि एक फिक्स प्रिंसिपल चाहिए जिसके ऊपर एक सिस्टम रन करती। तो एलोपैथी की जो सिस्टम है उसके कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है, हर टाइम उनके प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे उनके नए इन्वेंशंस आते हैं। बट द प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिक्स होने चाहिए, तो उनमें कुछ चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो ये कुछ फिक्स प्रिंसिपल्स हमारे फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने लिखे थे और इसी प्रिंसिपल्स की बुक को हमने नाम दिया है, और हमने नहीं सर ने ही नाम दिया है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। सो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन ऐसे नहीं दिया गया है कहीं पे कि ये सिर्फ एक होम्योपैथ यूज़ करता है, दिस कैन बी यूज्ड बाय एनीवन। तो ऑर्गेनॉन के लिए पहले तो ये हमारी बाइबल है, दिस इज़ लाइक अ बाइबल, तो ये तो आपके पास मस्ट होनी चाहिए, इससे ही आपको ऑर्गेनॉन की पढ़ाई स्टार्ट करनी। अब आप बोलोगे यार इससे क्या पढ़े, इसमें तो सिर्फ अफोरिज्म दिए गए जो कुछ समझ में ही नहीं आते। सो ये हमारा बाइबल है। पहले तो क्या है, आपको अफोरिज्म पढ़ना है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एफोरिज्म 1 ले लिया हमने, तो क्या है उसमें दिया गया है फिजिशियन का मिशन। तो हमें ऐसे हर चीज़ को एकदम अच्छे से पढ़ना है, अफोरिज्म वाइज पढ़ना है। फिर आती है बात आगे की, मतलब एक तो दास रेफर करे या नागेंद्र बाबू रेफर करे। तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी, हमें सेकेंड ईयर में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन था, हमें फर्स्ट ईयर में कुछ था नहीं होम्योपैथी के सब्जेक्ट्स, तो तब ना मुझे पता नहीं था नागेंद्र बाबू का, तो आई डिडंट न्यू कि इतना अच्छी बुक है भी, तो मैंने तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में दास ही रेफर किया था। बट जब मैं थर्ड ईयर में आई तो मुझे नागेंद्र बाबू के बारे में पता चला, ये बुक मुझे वो बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई, और फिर मैंने थर्ड ईयर और फाइनल ईयर दोनों के लिए नागेंद्र बाबू से ही पढ़ा। तो अगर मैं मेरा सजेशन देना चाहूँगी तो मैं कहूँगी आप अभी से ही, मतलब फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हो, अभी से ही पहले से ही नागेंद्र बाबू रेफ़र करो, क्योंकि नागेंद्र बाबू इज़ समवॉट ईजी। आई थिंक मुझे नागेंद्र बाबू अच्छा लगा, एंड उसमें क्या है, उसमें अच्छा एक डिटेल दिया गया। एक ही बुक है, दास की 3 एडिशन्स है, ढूंढते रहो ये एडिशन में है, ये पार्ट में है, वो पार्ट में है, कौन से पार्ट में है, 3 पार्ट्स में ढूंढना पड़ता है। नागेंद्र बाबू सब एक ही बुक में के अंदर मिल जाता है। सो आई थिंक नागेंद्र बाबू इज़ क्वाइट गुड फॉर मी एंड इट विल बी गुड फॉर यू एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट इज, आप क्या करो, सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस निकालो कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। 20 मार्क्स क्वेश्चन निकालो, एक 10 मार्क्स क्वेश्चन निकालो, 5 मार्क्स क्वेश्चन निकालो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट 5 ईयर्स के निकालो, 5 ईयर्स इज़ इनफ, 10 ईयर्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 ईयर्स बहुत इनफ होते हैं। सारे 5 ईयर्स के क्वेश्चन निकालो और फिर देखो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, एंड डू इट क्वेश्चन वाइज इफ़ यू वांट। मैंने भी क्वेश्चन वाइज ही किया था मेरे सेकेंड ईयर में, मुझे वो इजी लगा था थोड़ा सा, तो मैंने तो क्वेश्चन वाइज ही किया। तो आप ऐसे क्वेश्चन वाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कुछ अफोरिज्म होते हैं इंपॉर्टेंट जो हमें तुरंत लर्न करने पड़ते हैं। यू नीड टू रिमेंबर दिस, लाइक aphorism 1 is the physician's hand only mission is to restore the sick to health to cure as it is disturbed। और जब आप उसको बार बार पढ़ोगे तो क्या करो, एक किसी पेज पर लिख दो ऐसा और अपने वॉल पर स्टिक कर दो, और एक बार कैसे आप चलते चलते ऐसे बस पढ़ लो एक बार, तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। कुछ अफोरिज्म्स ऐसे इम्पोर्टेंट होते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। हो अगर आपके पास और भी कुछ टिप्स हो ऑर्गेनॉन के लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि ये टिप्स दूसरों के साथ भी शेयर हो पाए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। थैंक यू।